हेलो लवली चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। आज है 3 सितंबर और 5 सितंबर को मतलब कि 5 सितंबर को है टीचर्स डे। तो आपको टीचर्स डे पे अगर आप स्टूडेंट हो सुन रहे हो तो आपको टीचर्स डे पे हो सकता है कि मैम बोले कि कुछ सेंटेंसेस लिखो, पैराग्राफ लिखो। और अगर आप एक पेरेंट हो और बच्चे को आपको करवाना है टीचर्स डे के ऊपर इंग्लिश में, तो यहाँ पर मैं कुछ लाइन्स लिख रही हूँ और अराउंड 15 लाइन्स मैं आपको दूंगी सेंटेंसेस। और आपको पैराग्राफ में अगर आ जाए तो उसको कैसे लिखना है, या फिर अगर ऐसे आ जाता है तो किस तरह से लिखना है, मैं आपको सारा बता दूंगी। ठीक है, तो टीचर्स डे, ठीक है, टीचर्स डे मतलब टीचर का दिन, एक टीचर का। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में भी बताया है। ये जो ऊपर, कई लोग इसको बोलते हैं ऊपर जो कॉमा लगाते हैं, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, ये जो अपॉस्ट्रोफी है इसका मतलब होता है का, टीचर्स का डे मतलब दिन। ठीक है, तो टीचर्स जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, TEACHER और S, और S के बाद अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, टीचर्स का दिन। टीचर्स मतलब बहुत सारे टीचर्स का, ये टीचर्स प्लूरल में हो गया ना। अगर एक टीचर के लिए लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ज्यादा के लिए लिखना है तो कैसे S लगा देते हैं। तो यहाँ पर S के बाद अपॉस्ट्रोफी लग जाता है और दोबारा से अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता, क्योंकि ये इंग्लिश में रूल है कि जहां पर एंड में S आता है ना अल्फाबेट, वहां पर अगर हमने अपॉस्ट्रोफी लगाना है तो वहां S दोबारा नहीं लगाना, कि अंडरस्टूड है कि वहां पर S है, मतलब टीचर्स का दिन। ठीक है, तो ये भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। तो मैंने 15 सेंटेंसेस जो लिखे हैं एक एक करके आपको बताती हूँ। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर इन इंडिया। इन इंडिया मतलब भारत में जो टीचर्स डे है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया में। दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ आवर सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कि ये वाला दिन जो है, ये जो हमारे सेकेंड मतलब दूसरे जो हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति जो थे हमारे देश के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी याद में मनाया जाता है ये दिन। ठीक है, उनकी याद में। और अगर आपको सर्वपल्ली के स्पेलिंग्स मुश्किल लग रहे हैं तो आप डॉक्टर राधाकृष्णन ही सिर्फ लिख सकते हो। ठीक है, बट एक बार याद कर लो ना, कोई भी स्पेलिंग्स, चाहे फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, आपको एक बार जब याद हो जाते हैं तो वो इजी लगते हैं आपको। तो आई वांट कि आप याद कर लेना, पर नहीं याद कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बॉर्न ऑन दिस डे। कि इस दिन, किस दिन, 5 सितंबर के दिन वो बॉर्न हुए थे, मतलब उनका बर्थ हुआ था, इस दिन उनका जन्म हुआ था। ही वॉज हाईली डिवोटेड टुवर्ड्स एजुकेशन, मतलब वो जो है पूरी जो उनकी लाइफ थी वो एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने काफी ज्यादा काम किया, काफी काम किया उन्होंने, हाईली डिवोटेड। ठीक है, काफी काम किया उन्होंने शिक्षा के लिए। नो डाउट, नो डाउट का मतलब होता है कि इसमें कोई शंका नहीं है, मतलब कि पक्का ही है ये चीज। नो डाउट टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। कि जो टीचर्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, किसमें, बच्चों की, स्टूडेंट्स की, मतलब अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनकी लाइव्स को, उनकी जो जिंदगी है उसको शेप करने में। तो टीचर्स का काफी बड़ा रोल होता है। नो डाउट मतलब कि इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, अगला है दे गिव अस नॉलेज। कौन, टीचर्स के बारे में बात हो रही है ना, तो टीचर के बारे में, वो हमें नॉलेज देते हैं। टीचर्स जो है वो हमें नॉलेज देते हैं, मतलब हमें ज्ञान देते हैं। ठीक है, दे लव एंड गाइड अस सेल्फलेसली। वो हमें प्यार करते हैं टीचर्स, और हमें गाइड करते हैं, मतलब कि क्या ठीक है, क्या गलत है उसके बारे में हमें बताते हैं। और कैसे बताते हैं वो, सेल्फलेसली, मतलब उनका कोई उसमें सेल्फिश मोटिव नहीं होता, बिल्कुल वो कोई भी उनका अपना उसमें स्वार्थ नहीं होता। ठीक है, तो निस्वार्थ भाव से हिंदी में जिसको बोलते हैं, उस तरीके से वो हमें प्यार भी करते हैं टीचर्स, और हमें गाइड भी करते हैं। अगला है दे शो अस द राइट पाथ। कि टीचर्स जो है वो हमें बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं। स्टूडेंट्स ऑफर देयर रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स ऑन दिस डे। जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, ये वो इस दिन अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली देते तो वो रोज ही है, लेकिन वो बताते हैं एक तरह से कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो अलग अलग तरीके से वो बताते हैं। ठीक है, दे थैंक देयर टीचर्स इन देयर ओन वे। वो अपने टीचर्स को थैंक यू करते हैं। ठीक है,
उनको धन्यवाद देते हैं इन देयर ओन वे, अपने अपने तरीके से। कोई फूल ले आता है, कोई पेन ले आता है ना, कोई खुद से कार्ड बना के ले जाता है बच्चा, और कोई असेंबली में बोलता है स्पीच। तो अलग अलग तरह से जो है वो टीचर्स को इस दिन थैंक करते हैं बच्चे। स्टूडेंट्स प्रेजेंट मेनी प्रोग्राम्स ड्यूरिंग असेंबली टाइम, और असेंबली टाइम के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं टीचर्स को थैंक करने के लिए, टीचर्स को रिस्पेक्ट शो करने के लिए। ऑन दिस डे का मतलब होता है इस दिन, टीचिंग वर्क इज टेकन अप बाय सीनियर स्टूडेंट्स। तो ज्यादातर सब स्कूल्स में ऐसे ही होता है कि जो टीचिंग वर्क होता है टीचर्स जो उसे नहीं पढ़ाते लेकिन सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, है ना। आपके स्कूल में भी आई थिंक ऐसे ही होता होगा कि टीचर्स डे वाले दिन सीनियर स्टूडेंट्स, मतलब अगर वो स्कूल 10th तक है तो 10th के बच्चे पढ़ाएंगे, 12th तक है तो 12th के बच्चे जो हैं वो टीचिंग वर्क करते हैं उस दिन। टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं तो वही जाते हैं क्लासेस में। दे अंडरस्टैंड अबाउट द हार्ड वर्क डन बाय टीचर्स, तो वो उस दिन समझते हैं एक्चुअली, जब वो करते हैं ना ये टीचिंग तो उनको समझ में आती है कि उनके टीचर्स कितना हार्ड वर्क करते हैं। बच्चों को चुप कराना, लेसन प्रिपेयर करके जाना, फिर उसका सारा समझाना बच्चों को, फिर उनका होमवर्क देना, उनको होमवर्क चेक करना। तो उस दिन समझ पाते हैं वो स्टूडेंट्स जो होते हैं कि हमारे टीचर्स कितना हार्ड वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एंड में है आई लव एंड रिस्पेक्ट माई टीचर्स वेरी मच, कि मैं अपने टीचर्स को प्यार करता हूं या करती हूं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं या फिर करती हूं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत आई होगी। ये जो चीज है ये तो आपको पता ही है कि ये टी जो कैपिटल में ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख देते हैं कैपिटल टी और ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, टीच जैसे मैंने लिखा दे, THEY दे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, किसी भी तरह से आप लिख लेना। ठीक है, और आई होप सारे स्पेलिंग्स आपको क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और यहाँ पर एक था स्पेलिंग जो मुझे लग रहा था कि आपको शायद दिक्कत आए क्योंकि वो बीच में था, ये वाला एजुकेशन। तो EDUCATION ये स्पेलिंग्स है, EDUCATION एजुकेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो लाइंस हैं आपके लिए यूजफुल रही होंगी। और अगर आपको आपके टीचर ना पैराग्राफ दे देती है लिखने के लिए, ये तो ये है ना, अगर टीचर बोलेगी कि राइट 10 लाइंस, मैंने 15 दे दी हैं आपको, आपने 10 यूज करनी है, इसमें से 12 यूज करनी है, 5 यूज करनी है, आप कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपकी टीचर आपको बोल देती है कि आप लाइंस नहीं आप पैराग्राफ लिखो, कई बार बोल देती है कि पैराग्राफ लिख के लाओ टीचर्स डे के ऊपर, तो पैराग्राफ में क्या करना है, मैंने वैसे पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ, आज फिर से बता देती हूँ कि ये नंबर्स नहीं लिखने हैं आपने। ठीक है, ये 1 2 3 4 नहीं लिखने हैं और एक के बाद एक लाइन लिखते चले जाना है। जैसे यहाँ पर इंडिया फिनिश हुआ है तो ये नहीं है कि अगर, तो नेक्स्ट लाइन ये आएगी, नेक्स्ट लाइन में राधा कृष्णन यहाँ पे खत्म हुआ है तो नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली, यहाँ से ही शुरू कर देनी है आपने, है ना। एजुकेशन यहाँ पे फिनिश हो रहा है तो नो डाउट यहाँ पे ही आ जाएगा। तो मतलब एक के बाद एक लाइन आप लिखते चले जाओगे, कोई गैप नहीं आएगा बीच में, और 1 2 3 4 कुछ भी नहीं आपने लिखना, तो वो बन जाएगा आपका पैराग्राफ, है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कई बार टीचर्स बड़ी क्लासेस के लिए ऐसे भी दे देते हैं, वैसे आजकल ऐसे नहीं चलते हैं, बट फिर भी अगर कोई टीचर ऐसे दे देता है तो फिर आपको और भी लाइंस लिखनी पड़ेंगी। ऐसे में क्या होता है, पैराग्राफ चेंज होता है, जैसे फर्स्ट 4 लाइंस एक पैराग्राफ में लिख दी, फिर पैराग्राफ को चेंज कर दिया, फिर 4 लाइनें एक और पैराग्राफ में लिख दी, फिर उसको चेंज कर दिया, तो वो ऐसे बन जाता है। ठीक है, पैराग्राफ में आपने चेंज नहीं करना है, पैराग्राफ में आपने एक के बाद लिखते चले जाना है लाइंस को। ठीक है, आई होप ये सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। अगर रहे हैं यूजफुल ना, प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको पसंद आई है वीडियो, और शेयर भी कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ और अपने उन कजन्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कर देना। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।